हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना लेके आया हूँ। वो ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में होगी प्रवक्ताओं की भर्ती। राजकीय इंटर कॉलेज, जिसको हम जीआईसी बोलते हैं, जीआईसी, उस जीआईसी कॉलेज में पुरुष शाखा के 991 पदों पर भर्ती होगी। और इसी विज्ञापन के तहत महिला शाखा के भी कुछ पद हैं जो मैंने आपको अगले वीडियो में बताए हैं। और इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। और यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई आगे जो भी वीडियो होगी वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 22 दिसंबर 2020 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2021। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि होगी 22 जनवरी 2021। इसकी डेट को आप ध्यान रखें और इस डेट से पहले पहले आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर दें। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु में नियमानुसार छूट भी है। अब हम बात करते हैं सीधे पदों के बारे में, पुरुष शाखा के पदों के बारे में, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ 15 विषय में भर्ती होगी। 15 विषय में हिंदी में 98 कुल रिक्त पद हैं, अंग्रेजी में 100 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 105 पद हैं, रसायन विज्ञान में 106 हैं, जीव विज्ञान में 137, गणित में 132, संस्कृत में 40, अर्थशास्त्र में 56, नागरिक शास्त्र में 47, भूगोल में 60, इतिहास में 42, समाजशास्त्र 30, शिक्षा शास्त्र 1, उर्दू 20, वाणिज्य 11। तो इस प्रकार से कुल 991 पद हैं। इस 991 पद में अनारक्षित श्रेणी के 400 पद हैं और EWS अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 98 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 265 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 210 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पद हैं। इन पदों के जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आप बीच में रोक रोक के नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी परीक्षा की, परीक्षा कैसे होनी है। तो दोस्तों, इसके दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा प्री और दूसरा पेपर होगा मेन। पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा। और इसका साक्षात्कार नहीं होना है। ये पहला चांस ऐसा है जब प्रवक्ता के पद के साक्षात्कार नहीं कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और आपके वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो कि वस्तुनिष्ठ होगा। इसे हम बोले तो बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें 80 प्रश्न आपके संबंधित विषय के होंगे और 40 प्रश्न सामान्य विज्ञान के होंगे और ये कुल 300 अंकों के होंगे और पेपर का समय होगा 2 घंटे। पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन का आप वीडियो को बीच में रोक कर नोट कर सकते हैं। इसके बाद वैकल्पिक विषय मतलब ऑप्शनल पेपर, ये वो होगा जो जिससे आपने अपनी पीजी की है, आपने अपना MA MSc MCOM जो भी किया है, पीजी की है, ये आपका वैकल्पिक विषय होगा। जिससे आप शिक्षक बनने का, जिससे आप प्रवक्ता बनने का आवेदन कर रहे हैं, वो आपका वैकल्पिक विषय होगा। और वैकल्पिक विषय का जो पाठ्यक्रम है वो आपको इस ऑफिशियल विज्ञापन में मिल जाएगा। तो ये तो बात थी प्रारंभिक परीक्षा की, मतलब प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम में आप दोबारा एक बार फिर ध्यान रखें, इसमें 120 प्रश्न आएंगे, इसमें 80 प्रश्न आपके विषय संबंधी होंगे और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन संबंधी होंगे। पूरा पेपर ये 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय होगा। अब बात करते हैं हम मुख्य परीक्षा मतलब मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी। प्री एग्जाम जो आपका था वो बहुविकल्पी परीक्षा थी और मेन एग्जाम लिखित परीक्षा होगी।
इस मेन एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा उसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसका समय 2 घंटे का होगा और पूर्णांक 100 होंगे। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर होगा आपका वैकल्पिक विषय, आपका वो विषय जो आपके पास पीजी में रहा है, जिससे आपने प्रवक्ता बनने के लिए आवेदन किया है, वो विषय होगा। इसका समय होगा 3 घंटे का और इसके पूर्णांक होंगे 300 अंक के। तो हम बोलें तो ये जो मुख्य परीक्षा होगी ये 400 अंकों की होगी और 400 अंकों में 100 अंकों का इसमें आएगा सामान्य हिंदी और निबंध से, और बचे हुए 300 अंकों का आएगा वैकल्पिक विषय से, आपके अपने विषय से। तो यहाँ बोलें तो 25% जो आएगा वो सामान्य हिंदी और निबंध से आएगा और 75% आपका संबंधित विषय से आएगा। अब यहाँ हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी में ये 50 अंक का आएगा। सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ द्वितीय खंड इसमें होगा पहले पेपर में हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध भी 50 अंकों का आएगा। इसमें ये निबंध के जो टॉपिक हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो ये तो हो गया मेन एग्जाम का पहला पेपर। और मेन एग्जाम का जो दूसरा पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से आएगा, मतलब आपका वो सब्जेक्ट जो आपके पास पीजी में रहा है, जिसका आप प्रवक्ता बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। और जो ऑप्शनल पेपर का जो सिलेबस है, चाहे आपका ऑप्शनल पेपर चाहे प्री वाले एग्ज़ाम का हो या मेन वाले एग्ज़ाम का हो, दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा आपके संबंधित विषय का। ये आपके विज्ञापन में हर विषय का सिलेबस दिया गया है, ये आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सही से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपको आवेदन करना है। और इस बात आपको ध्यान रखनी है, इस बार साक्षात्कार होना नहीं है। बस प्री और मेन एग्ज़ाम को पास करके ही आप इंटर कॉलेज के प्रवक्ता बन जाएंगे। प्री में जो लोग बैठेंगे उनमें आपके सीटों के सापेक्ष 13 गुना लोगों को पास किया जाएगा। सपोज कीजिए आपके विषय में 100 सीटें हैं, तो मतलब 100 पद खाली हैं, तो 100 पदों पे 1300 लोगों के लिए पास किया जाएगा। वो 1300 लोग जो होंगे वो फिर मेन में बैठेंगे, मेन परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उसके लिए दोबारा से वो आवेदन करेंगे। और मुख्य परीक्षा में तो पास वही लोग होंगे जो जितने सापेक्ष आपकी सीटें हैं उन सीटों के सापेक्ष एक सीट पे एक ही पास होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे बंद करना चाहेंगे। आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो चुकी होगी, आपने वीडियो को अंत तक देखा। यदि फिर भी कोई समाधान हो, कोई समस्या हो, तो आप इसके लिए दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।